खंडन भव बंधन जग बंधन वंदितो माय दूषण जग भूषण चिद्घन ज्ञान जन विमल नयन जन विमल नयन वीक्षण मोह जाय भास्वर भाव सागर क्षीर उमर प्रेम भक्तार जन युगल शरण भक्तार जन युगल शरण तारण भव जनित युग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय निरोधन समान मन निरोधन समान मन निरखित कृपा भजन दुख गांशन करुणाधन कर्म कठोर प्राणार्पण जगत तारण प्राणार्पण जगत तारण रामतना कली
इंद्रिय त्यागेश्वर हे नर वर त्यागेश्वर हे नर वर देहोपदे वनो निर्भय गत संशय दृढ निश्चय मानस निष्कारण भगत शरण निष्कारण भगत शरण त्यजिष्यति कुल संपद तव श्रीपद भव घोषपद वार्य प्रेमार्पण समदर्शन प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख संपद तव श्रीपद भव दोषपद वार्य प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख नमो प्रभु वाक्यमनातीत नमो प्रभु वाक्यमनातीत मनोवचनैकाधार ज्योतिरज्योतिर्जर हृदि गंधर ज्योतिरज्योतिर्जर हृदि गंधर तुमी तमो भजन तुमी तमो भजन नमो नमो प्रभु वाक्यमनातीत नमो प्रभु वाक्यमनातीत मनोवचनैकाधार ज्योतिरज्योतिर्जर हृदि गंधर ज्योतिरज्योतिर्जर हृदि गंधर तुमी तमो भजन तुमी तमो भजन विधि रंग रंग भंग बाजे संग मृदंग विधि रंग रंग भंग बाजे संग मृदंग गाय छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार गाय छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार जय जय आरती तुम्हार हर हर आरती तुम्हार शिव शिव आरती तुम्हार
देतो जय श्री गुरु महाराज जी की जय।
रूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातन गुणाश्रये गुणमय नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देव नारायण नमोस्तुते। जय नारायण नमोस्तुते। जय नारायण नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय श्री महामाई की जय। जय भगवान श्री राम कृष्ण देव जी की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री चंडी मनसा माई की जय। जय श्री गुरु नानक देव जी की जय। जय भगवान श्री
शंकराचार्य देव जी की जय। प्रकृतिं परमाम् अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागतसेवक तोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां गुणहीनसुताम् अपराधयुतान् कृपयाद्य समुद्धर मोहगतान् तरणीं भवसागर पारकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां विषयं कुसुमं परिहृत्य सदा चरणाम्बुरुहामृत शान्तिसुधा पिब भृङ्गमनो भवरोगहरा प्रणमामि परां जननीं जगतां कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयि नमोऽस्तु ते लज्जापटाव्रते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयि नमोऽस्तु ते रामकृष्ण गतप्राण तन्नाम श्रवणप्रियां तद्भारञ्जितातारां प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः। देवीं प्रसन्नां प्रणतार्तिहन्त्रीं योगीन्द्रपूज्यां युगधर्मपात्रीं तां शारदां भक्ति विज्ञानदात्रीं दयास्वरूपां प्रणमामि नित्यं स्नेहेन बध्नासि मनोस्मदीयं दोषानशेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनानो दयसे सदोषान् स्वाङ्के गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीद मातर्विनयेन याचे नित्यं भवस्नेहवती सुतेषु प्रेमैकबिन्दुं शिरदग्धचित्ते वेश्य च चित्तं कुरु न सुशान्तम् जननी शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। विदिताख्याता
जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं करुणावरुणानय पानय मां भवसागर दुःखविदूरहृदं रचयाखिलदर्शनतत्त्वविदं रचयाखिलदर्शनतत्त्वविदं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवता जनता सुहिता भविता निजबोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेकमिदं कलयेश्वर जीव विवेकमिदं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भव एव भवानिति मेनितरां सहजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोहमहाजलधिं मम वारय मोहमहाजलधिं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं सुकृते धिकृते बहुधा भवतु भविता समदर्शन लालसता अतिदीनमिदं परिपालय माम् अतिदीनमिमं परिपालय माम् भवशङ्कर देशिक मे शरणं जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महाहवतेच्छलता अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं गुरुपुङ्गव पुङ्गव केतनते समतामयतां नहि कोऽपि सुधी शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं विदितानमया विशदैककरं न च क्योचन काञ्चनमस्ति गुरो द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजा द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर
देशिक मे शरणम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। अखिल विश्व को वेदांत सूत्र देने वाले बादरायण स्वरूप भगवान केशव तथा उन वेदांत सूत्रों के भाष्य रचयिता भगवत्पाद शंकराचार्य के रूप में अवतार धारण करने वाले भगवान श्री शंकर, इन दोनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम। श्रुति स्मृति और पुराणों में सन्निहित ज्ञान के भंडार स्वरूप जगत पर मंगल की वर्षा करने वाले दया की मूर्ति भगवत्पाद श्री शंकराचार्य की मैं वंदना करता हूँ। आज भगवान श्री शंकराचार्य की जन्मतिथि है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री भगवद गीता में कथित एक वचन है, जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। इस वचन को चरितार्थ करने हमारी पावन मातृभूमि भारतवर्ष में विभिन्न काल से तेजस्वी संत और महापुरुष अवतरित होते रहे हैं। एक बार पुनः इसी वचन को हम दक्षिण भारत में केरल राज्य के कलाड़ी नामक ग्राम में 8वीं शताब्दी में पूर्ण होता हुआ पाते हैं, जब शंकराचार्य ने सनातनी नंबूदरी ब्राह्मण दंपत्ति विशिष्टा और शिव गुरु के घर में जन्म लिया था। शंकराचार्य की माता ने भगवान शिव से पुत्र के लिए बहुत प्रार्थना की थी। शिव भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे क्या चाहेंगे। कई सारे साधारण पुत्र या एक ऐसा तेजस्वी पुत्र जो सारे जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। माँ ने कहा कि वे एक तेजस्वी पुत्र चाहेंगे। इस प्रकार से सन 788 में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उस समय कर्मकांड और बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर थे और वेदों के ज्ञान कांड, जिसे हम वेदांत कहते हैं, उसका कोई अता पता नहीं था। इस स्थिति को बदलने के लिए शंकराचार्य जी ने जन्म लिया। शंकराचार्य जी एक बहुत अद्भुत और असाधारण बालक थे। 3 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत भाषा सीख ली थी। 8 वर्ष की आयु में उनका उपनयन हुआ, पर इसके पूर्व ही उन्होंने पंडितों को आश्चर्यचकित करते हुए अनेक धर्म ग्रंथों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। 16 वर्ष की आयु में ही शिक्षा पूरी करके उन्होंने षट दर्शन का संगोपांग अध्ययन कर लिया। फलतः उनका मन बाह्य जगत से पूर्णतया विरक्त हो गया। अब उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उनके इस संकल्प में उनकी प्रिय माँ ही एक बड़ी अड़चन थी। वे अपनी माँ का अत्यधिक आदर करते थे। वैराग्य और प्रेम में द्वंद्व खड़ा हो गया, किंतु शंकराचार्य जी को तो अखिल विश्व का धर्म गुरु होना था। इस कारण से कुछ विचित्र परिस्थितियों के उत्पन्न होने से उन्हें माँ से सन्यासी होने की आज्ञा मिल गई। शंकराचार्य ने अपनी माँ को वचन दिया, मैं एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने जा रहा हूँ, किंतु तुम्हारे जीवन के अंतिम दिनों में तुम्हारे पास ही होऊंगा। तीव्र वैराग्य भाव से उत्पन्न आसक्ति के अंतिम बंधन को छीन करके शंकर नर्मदा तट पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने विख्यात गौड़पाद के आत्मज्ञानी शिष्य गोविंदपाद की शिष्यता ग्रहण की। उस समय गोविंदपाद 1000 साल से एक गुफा में समाधि में थे, लेकिन शंकर को देखते ही उन्होंने उसे पहचान लिया और इतने साल इस धरती पर समाधि में रहने का कारण भी जान लिया। वे शंकर की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। दीक्षा के पश्चात गुरुश्रेष्ठ गोविंदपाद ने शंकर को भगवान वेदव्यास के वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखने का आदेश दिया। इस महान कार्य को संपादित करके आचार्य शंकर दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़े। हिमालय से कन्याकुमारी और गुजरात से आसाम तक उन्होंने पैदल भ्रमण किया।
इस महान यात्रा में उन्होंने सभी समकालीन विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। पराजित विद्वानों में से अधिकांश उनके शिष्य हो गए। आचार्य शंकर की सबसे बड़ी विजय थी प्रकांड विद्वान एवं महान कर्मकांडी मंडन मिश्र को पराजित करना। वे वैदिक कर्मकांड के कट्टर अनुयायी थे। वे कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। शास्त्रार्थ की पूर्व शर्त के अनुसार मंडन मिश्र आचार्य शंकर के प्रमुख शिष्य हो गए। आगे जाके मंडन मिश्र का आचार्य शंकर के 4 प्रमुख शिष्यों में गौरवपूर्ण स्थान हुआ। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम सुरेश्वराचार्य हुआ। आचार्य शंकर के 3 अन्य शिष्य थे, पद्मपाद, तोटकाचार्य और हस्तमलक। आचार्य शंकर के उस समय के सबसे प्रबल विरोधी संभवतः बौद्ध ही थे, जो वैदिक धर्म के समस्त रूपों का विरोध करते थे। किंतु अंत में शंकराचार्य ने अपनी दिव्य वाग्मिता से उन सभी को पराजित कर दिया और उनमें से अधिकांश उनके अनुयायी बन गए। अद्वैत वेदांत पुनः इस देश का प्रमुख धर्म हो गया। अन्य सभी धर्म लुप्त हो गए। अद्वैत वेदांत की महिमा और श्रेष्ठता की प्रतिष्ठा करने के बाद आचार्य शंकर ने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, उत्तर में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। इन मठों में उन्होंने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को उनका पीठाधिपति नियुक्त किया। आज भी यह सभी मठ अध्यात्म विद्या के केंद्र हैं, जहाँ पर हजारों ज्ञान जिज्ञासु आते हैं। आचार्य शंकर ने सन्यासियों की 10 सुविख्यात श्रेणियां भी स्थापित की। गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, पर्वत और सागर। तोतापुरी श्री रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, इस कारण से हम भी पुरी संप्रदाय में आते हैं। ब्रह्मसूत्र, 11 प्रमुख उपनिषद और भागवत गीता पर भाष्य लिखकर आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। भागवत गीता शंकराचार्य की सबसे बड़ी खोज है। गीता के 700 श्लोक महाभारत के विशाल सागर से खोजने का असंभव कार्य आचार्य शंकर ने पूरा किया और उस पर भाष्य भी लिखा। आचार्य शंकर न होते तो आज संभवतः हमें भागवत गीता का पता ही नहीं चलता। आचार्य शंकर निर्विवाद रूप से वेदांत दर्शन के सबसे महान आचार्य हुए हैं। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा वेदांत का सार लेकर उस अद्भुत तत्व ज्ञान को प्रतिपादित किया जो उपनिषदों में निहित है। उन्होंने ब्रह्म विषयक परस्पर विरोधी व्याख्यानों में एक स्थापित करके यह दर्शाया कि चिरंतन सत्य केवल एक ही है। आचार्य शंकर के प्रमुख ग्रंथ विवेक चूड़ामणि और अपरोक्ष अनुभूति आध्यात्मिक साधकों के लिए आवश्यक पथ प्रदर्शक है। शंकराचार्य पूर्णतया अद्वैत वेदांती थे, किंतु उनका अनंत अंतःकरण भक्ति भाव से ओतप्रोत था। उनके द्वारा विरचित अद्वितीय स्तोत्र भक्ति एवं वैराग्य की भावना से परिपूर्ण है। अपने अद्भुत अद्वैत दर्शन द्वारा सारे देश को प्लावित करके और धर्म में युगांतरकारी सुधार के लाने के बाद आचार्य शंकर सन 830 में 32 वर्ष की आयु में हिमालय पर्वत पर केदारनाथ में महासमाधि में लीन हो गए। आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी भारत के धार्मिक जीवन पर उनके कार्यों का सफल प्रभाव पूर्णतः विद्यमान है। वे हमें निरंतर प्रेरित करते रहते हैं तथा उनके द्वारा हमारा मार्गदर्शन होता रहता है। यही हमारी एकांतिक कामना है। शंकराचार्य की कुछ शिक्षाएं: दुर्लभम त्रयमवेतत् देव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। इस संसार में 3 बातें अत्यंत दुर्लभ हैं और वे केवल ईश्वर की अनुकंपा से ही प्राप्त होते हैं। वे हैं मनुष्य जन्म, मुक्ति की कामना और महापुरुष की शरण। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी रस्सी में सर्प की कल्पना हो जाती है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष देह को ही आत्मा मान लेते हैं। आत्मा वस्तुतः एक ही है। इसके विपरीत देह अनेक अंगों की बनी है। फिर भी आश्चर्य,
लोग दोनों को एक ही मानते हैं। भला इससे बढ़कर अज्ञान और क्या हो सकता है। जिस प्रकार बादल सूरज को ढके रहते हैं, उसी प्रकार अविद्या आत्मा के ज्ञान को ढकी रहती है। जिस प्रकार बादलों के हटने से सूरज अपने आप प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान के दूर होने से आत्मा का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। आत्मा नित्य है क्योंकि वह सत्स्वरूप है। शरीर नश्वर है और अनित्य है क्योंकि वह असत्य है। फिर भी लोग दोनों के एक ही मानते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या हो सकता है। सच्चा गुरु वह है जो वेद विद्या में प्रतिष्ठित हो, निर्मल निष्काम, उत्तम ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म में मग्न, भस्म हुई लकड़ी के सदृश शांत, दया का अपार सागर और समस्त सज्जनों का सुहृदय हो। शिष्य को इस प्रकार के गुरु की भक्ति भाव से वंदना करनी चाहिए। साष्टांग प्रणाम, सेवा भाव एवं विनम्रता से गुरु के प्रसन्न होने पर शिष्य को अपनी जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए। इस जगत में अनेक उदार, शांत और पवित्र व्यक्ति हैं जो वसंत ऋतु की तरह दूसरों का हित चाहते हैं। वे जन्म मरण के इस भयावह समुद्र को स्वतः के प्रयास से पार कर चुके हैं और अहेतुक भाव से दूसरों की भी इस समुद्र को पार करने में सहायता करते हैं। मन जब दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है तब उसमें ज्ञान प्रकट होता है। अतः मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। सच्चित स्वरूप आत्मा की अनुभूति सतत अभ्यास के बिना नहीं हो सकती। अतः ज्ञान पिपासु को अभिष्ट प्राप्ति के लिए दीर्घ काल तक ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार पदार्थ दीपक से प्रकाशित हो उठते हैं, उसी प्रकार मन, इंद्रियां आदि केवल आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं। यह सारा जगत वस्तुतः आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त इधर दूसरी कोई भी वस्तु विद्यमान नहीं है। जिस प्रकार मिट्टी के सभी पदार्थ मूलतः मिट्टी ही हैं और मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकते, इसी प्रकार आत्मज्ञान के लिए समस्त दृश्य जगत, आत्मज्ञानी के लिए समस्त दृश्य जगत केवल आत्मा ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जिस व्यक्ति के लिए मैं और मेरा पूर्णतया अर्थहीन हो गए हों, वह आत्मज्ञानी है। जिस प्रकार निर्मल आकाश वस्तुओं से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा शरीर और मन से संबंधित जरा, मरण और भय से मुक्त है। मैं सर्वव्यापी, सम, शांत, निरपेक्ष, सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ जो असत है। इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मैं समस्त अपवित्रताओं से मुक्त हूँ। मैं अचल, अनंत, शुद्ध बुद्ध, अजर, अमर हूँ। मैं यह देह नहीं हूँ जो असत है। इसे ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मैं निरुपाधि हूँ। मैं निष्क्रिय हूँ। मैं नित्य, मुक्त, चिरंतन और अविनाशी हूँ। मैं यह देह नहीं हूँ जो असत्य है। इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त योगी अपने ज्ञान चक्षुओं से स्व आत्मा में ही संपूर्ण जगत को देखता है। उसे सर्वत्र स्व आत्मा ही दिखाई देते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। वासना त्याग से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान से इंद्रिय सुखों का उपशम होता है। इससे आत्मानंद की प्राप्ति होती है। आत्मानंद से सहज शांति उपलब्ध होती है। सत्य ज्ञान अहंकार को नष्ट करके समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। तत्पश्चात न करता रहता है, न कर्म फलों का भोगता। सत्य ज्ञान जो वेदांत का विषय है, इस संकल्प को जन्म देता है कि आत्मा सर्वव्यापी ब्रह्म है। इसकी उपलब्धि से व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से तुरंत पूर्णतः मुक्त हो जाता है। साधक को अपने में अच्छे शिष्य के गुण रखने चाहिए। उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और पुनर्जन्म के सागर से पार हो जाना चाहिए। ये थे भगवान श्री शंकराचार्य के जीवन और शिक्षाओं के कुछ वृत्तांत। ओम शांति शांति शांति। हरि ही ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं कदाचित् दिनेशं निशीथेश्वरं कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे चले चानले पर्वते शत्रुमध्ये चले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा चाट्यवक्त्रः महाक्षीणदीन सदा चाट्यवक्त्रः विपत्तो प्रविष्टः प्रणष्ट सदाहं विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। हे चन्द्रचूडमदनान्तक शूलपाणे स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शम्भो भूतेश भीतभयसूदन मामनाथं संसारदुःखगहनात् जगदीश रक्ष। हे पार्वती हृदयवल्लभ चन्द्रमौळे भूताधिप प्रमथनाथ गिरीश जाप। हे वामदेव भवरुद्र पिनाकपाणे संसार दुःखगहनात् जगदीश रक्ष। कैलासशैल विनिवास वृषाकपे मृत्युञ्जय त्रिनयन त्रिजगन्निवास नारायण प्रियमदापः शक्तिनाथ संसार दुःखगहनात् जगदीश रक्ष। विश्वेश विश्वभवनाशक विश्वरूप विश्वात्मक त्रिभुवनैकगुणाधिवास। हे विश्ववन्द्य हे विश्ववन्द्य हे विश्ववन्द्य करुणामय दीनबन्धो संसार दुःखगहनात् जगदीश रक्ष। संसार दुःखगहनात् जगदीश रक्ष। संसार दुःखगहनात् जगदीश रक्ष। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।